23 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नाम एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे पश्चिम बंगाल वासियों, जय मां काली। अब वक्त आ चुका है जब पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोच समझ कर फैसले पर निर्भर करता है। मेरे सोनार बांग्ला के सपने देखने वाला हर एक जवान, बुजुर्ग और महिला आज बड़ी पीड़ा में है। उसके जीवन में आज क्या बदलाव है और विकास है। इसलिए मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को विकसित और समृद्ध बनाने का। पिछले 11 वर्षों में देशवासियों के आशीर्वाद को ताकत बनाकर मेरी सरकार ने जन कल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने किसानों, महिलाओं, युवाओं, समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों, गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों को लेकर समाज के हर वर्ग तक हमारी नीतियों और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार के असहयोग और विरोध के बावजूद आज पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोग जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत हजारों अस्पतालों में इलाज द्वारा लाखों लाभार्थियों को राहत मिली है। गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन, छोटे उद्योगों और श्रमिकों को 2.82 लाख करोड़ रुपए का लोन देकर मदद का हाथ बढ़ाया गया है। अटल पेंशन योजना के तहत 56 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा किया गया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई घर मिले हैं। मेरी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और उसकी फसल के लिए संघर्ष किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 52 लाख से अधिक किसानों को सीधा आर्थिक सहायता देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता था और औद्योगिक विकास में अग्रणी था, लेकिन आज इस गौरवशाली राज्य की स्थिति दुर्भाग्यवश वैसी नहीं रही। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल को उद्योग, रोजगार और व्यापार के नए अवसरों से वंचित रखा गया है। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में मेरी माताएं और बहनें आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। स्वर्ण विकास की ओर बढ़ने की बजाय राज्य अराजकता, हिंसा और भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है। कभी देश की संस्कृति और साहित्य की भूमि पश्चिम बंगाल में आज हिंसा और अवैध घुसपैठ का बोलबाला हो गया है। माँ दुर्गा की भूमि आज अपने ही बच्चों के लिए असुरक्षित बनती जा रही है। लेकिन कब तक यह कुचक्र चलता रहेगा? अब पश्चिम बंगाल को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का समय आ गया है। केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर गरीब को उसका हक मिले, हर युवा को रोजगार मिले और हर महिला को सुरक्षा मिले। पश्चिम बंगाल में नई ऊर्जा और प्रगति का पूरा दौर शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे पश्चिम बंगाल वासियों, आप जानते हैं कि बिना विकास के बंगाल आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी संस्कृति, आपकी पहचान और आपके गौरवशाली परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, बंगाल की संस्कृति अपना खोया हुआ गौरव वापस पाए और बंगाल अवैध घुसपैठ से मुक्त होकर सुशासन की राह पर आगे बढ़े। भारत माता के वीर पुत्र डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की अथक प्रयासों से ही आज पश्चिम बंगाल भारत का एक अभिन्न अंग है। उनके सपनों को बंगाल को फिर से जीवंत और गौरवशाली बनाने का समय आ गया है। आइए हम सब मिलकर 2026 में विकसित पश्चिम बंगाल बनाने का संकल्प लें।